वेलकम टू iWata एयर ब्रश सिस्टम्स। आज मैं आपको iWata स्टूडियो सीरीज कंप्रेसर के बारे में बताऊंगा और ये दिखाऊंगा कि कैसे ये आपका ग्रेविटी फीड ड्यूल एक्शन एयर ब्रश के साथ कनेक्ट होता है और यूज होता है। जैसे कि आपने ये वाला कंप्रेसर पहले भी देखा होगा, इसको हम iWata स्टूडियो सीरीज कंप्रेसर बोलते हैं और इस मॉडल का नाम है निंजा जेट। ये मेनली वहां पे ज्यादा यूज होता है जहां पे आपका स्टूडियो का काम ज्यादा है या आप इसको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन कैरी करना चाहते हैं। ये कंप्रेसर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं। ये आपका एयर कंप्रेसर है जिसमें आपका इसमें हॉस पाइप होता है, इसका एयर ब्रश होल्डर होता है और आपका कंप्रेसर होता है। ये एयर ब्रश आपको सिर्फ दिखाने के पर्पज से इसमें बनाया गया है। इसमें लिखा हुआ भी है एयर ब्रश नॉट इंक्लूडेड, तो ये सिर्फ आपका कंप्रेसर है, इसमें एयर ब्रश नहीं होता, ये सिर्फ आपका कंप्रेसर है। अब मैं आपको इसको अनबॉक्स करके दिखाता हूं कि इसमें इस एयर ब्रश के पैक में आपका निकलता क्या क्या है। ये मैंने इसका बॉक्स खोला। ये आपको एक इसके अंदर इसकी मैनुअल मिलेगी। इसमें कुछ आपको इसमें छोटे छोटे ये अडेप्टर्स मिलेंगे, 2 या 3 अडेप्टर्स आपको मिलेंगे जो बेसिकली अलग अलग ब्रांड्स की एयर ब्रश लगाने के लिए यूज होते हैं। बिकॉज ये जो आपका एयर ब्रश है ये आपका ग्लोबली वर्ल्ड वाइड हर एयर ब्रश के लिए यूज होता है, इसीलिए इसके अंदर ये अलग अलग अडेप्टर्स दिए जाते हैं। अगर आप iWata का एयर ब्रश यूज कर रहे हैं तो उस केस में आपको इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अलग अलग ब्रांड्स के नाम इसमें लिखे हुए हैं जिनके लिए ये होता है यूज। अगर आपके पास उस ब्रांड का आपका एयर ब्रश आप आउट ऑफ इंडिया से कहीं से लेकर आए हैं तो वो भी आप इसके साथ यूज कर सकते हैं। ये इसका हॉस पाइप है। अगर आप इसका हॉस पाइप देखेंगे तो आपको अपने आप इसकी क्वालिटी का फर्क पता चलेगा। ये कितनी अच्छी क्वालिटी और रोबस्ट क्वालिटी का आपका एयर हॉस है। ये देखिए आप, ये इसका जो ये वाला पार्ट है ये आपका जो है वो आपका कंप्रेसर की साइड पे लगता है और जो छोटा वाला है ये आपका मेनली एयर ब्रश की साइड पे लगता है। तो ये आपका हॉस पाइप हो गया। ये मैं इसके पैकिंग निकाल रहा हूं। बॉक्स मैं अलग से निकाल के यहां रख रहा हूं। ये बेसिकली आपका iWata का निंजा जेट स्टूडियो सीरीज कंप्रेसर है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बहुत ही फिनिशिंग वाइज बहुत ही अच्छा कंप्रेसर है और यहाँ पे ये वाले पॉइंट पे जो आप देख रहे हैं ये आपका बेसिकली इधर लगता है आपका हॉस पाइप जो एयर देने के यूज होता है। ये आपका एयर रेगुलेटर है जिससे आप हवा कम या ज्यादा कर सकते हैं और यहाँ पे आपका ऑन ऑफ ये स्विच लगा हुआ है जो कंप्रेसर को ऑन ऑफ करने के काम आता है। तो ये हो गया आपका iWata का स्टूडियो सीरीज कंप्रेसर। और जो ये आप देख रहे हैं लगा हुआ, अगर आप ध्यान से देखें, ये देखिए, ये बेसिकली आपका एयर ब्रश होल्डर है। जितनी भी प्रोफेशनल गन्स या एयर ब्रश कंप्रेसर किट्स आती हैं हमेशा ध्यान रखिए उसके अंदर जो एयर ब्रश होल्डर होता है वो 45 डिग्रीज के एंगल पे होता है, सो दैट जो उसका प्रोडक्ट है वो आगे की तरफ ही रहे, पीछे की तरफ ना जाए। तो ये आपका कंप्रेसर है। अब मैं आपको दिखाऊंगा इसको कनेक्ट कैसे करते हैं। यहां पर जो मैंने आपको ये एयर कनेक्टर आउटलेट बताया, यहां पे हमने आपका एक एंड लिया जो आपका हॉस पाइप है और ये हॉस पाइप मैंने इसमें इस तरीके से मैंने रोटेट कर दिया और इसको टाइट कर दिया। तो ये एक साइड पे ये टाइट हो गया और दूसरी साइड पे हम आपका इसके साथ एयर ब्रश लगाएंगे। तो मैंने ये नियो एयर सीरीज का मैंने एयर ब्रश लिया। ये मैंने एयर ब्रश निकाला इसमें से। मैंने इसका ये बड़ा वाला कप जो है, ये बड़ा वाला कप मैंने निकाला, मैंने इसको यहां लगाया
छोटा कप निकाला और मैंने इसको इसमें फिंगर इंसर्ट करी, जैसे कि मैंने पहले वीडियोस में ही बताया हुआ है, और इस तरीके से मैंने इसको इसके एक्सिस पे रोटेट किया और ये इस तरीके से इसको लॉक कर दिया। ये आपकी एयर ब्रश गन तैयार हो गई। मैंने इसको अलग साइड में रखा और ये मैंने यहां पर इस तरीके से मैंने इसमें अटैच कर दिया। ये देखिए ये कितना स्मूथली और इजीली अटैच हो जाता है और इस तरीके से ये आपकी गन तैयार हो गई। ये देखिए इस तरीके से ये गन लग जाती है और आपका एयर ब्रश किट तैयार हो गई है। ये आपका स्टूडियो सीरीज कंप्रेसर है और आपकी ये नियो ड्यूल एक्शन ग्रेविटी फीड गन है। ये इसकी पावर सप्लाई के लिए है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये अगेन यूके बेस्ड अडेप्टर है और इसके लिए आपको उसी तरीके का सॉकेट चाहिए, वरना मार्केट में आजकल बहुत ही इजीली मल्टी प्लग मिलते हैं जो इसमें लग जाते हैं। अब मैं आपको ये लगा के दिखाता हूं और इसको मैं आपको चला के दिखाता हूं। ये मैंने इस तरीके से इसमें लगा दिया। ये मैंने इसकी गन हटाई। ये कॉइल्ड आपका हॉस पाइप होता है ताकि आप इसको लॉन्ग डिस्टेंस तक खींच के ले जा सकते हैं और ये ऑटोमेटिकली श्रिंक हो जाता है। तो ये आपका पूरा सेट तैयार हो गया। मैंने इस तरीके से, आपने देखा मैंने कैसे कनेक्ट करा है। और अब मैं आपको इसके अंदर अगेन पानी डालकर मैं आपको ये एयर ब्रश चला के दिखाता हूं। पहले मैंने अपना स्विच ऑन किया और जैसे कि मैंने आपको बताया था यहां पे आपका ऑन ऑफ स्विच होता है। मैंने इस ऑन ऑफ स्विच से मैंने इस कंप्रेसर को ऑन किया। जैसे कि आप सुन पा रहे होंगे मैंने ये कंप्रेसर ऑन कर दिया है और अब मैं जब इसको प्रेस करूंगा तो इसमें से सिर्फ एयर निकलेगी और जब मैं इसको बैक करूंगा तभी इसमें से प्रोडक्ट निकलेगा। यहां पर आपका एयर रेगुलेटर लगा होता है जो आपकी एयर को कम या ज्यादा करने के लिए यूज होता है और ये बहुत ही पावरफुल कंप्रेसर है। इससे आप मल्टीपल गन्स चला सकते हैं। तो इस तरीके से आपने इसका एयर प्रेशर कम या ज्यादा किया अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और इस तरीके से इसका स्प्रे आउट किया। डेफिनेटली आप इसका स्प्रे की एयर जरूर सुन पा रहे होंगे। अब मैं इसमें आपको पानी डाल के इसको चला के दिखाता हूं। ये मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला। ये पानी मेरा डालने का मेन रीजन ये है कि मैं आपको दिखा रहा हूं कि पानी भी बहुत स्मूथ चलता है और इसमें आप कोई भी लिक्विड प्रोडक्ट डालें वो भी इतना ही स्मूथ चलेगा जितना पानी स्मूथ चल रहा है। अब जैसे मैंने इसको प्रेस करा तो सिर्फ एयर निकली और जैसे ही मैंने इसको बैक करना शुरू करा तो इसमें से प्रोडक्ट निकलना शुरू हो गया। मैं इसको ब्लैक सरफेस के बैकग्राउंड पे कर रहा हूं सो दैट आपको प्रोडक्ट निकलता हुआ दिखाई दे। जैसे जैसे मैं ट्रिगर पीछे करता हूं वैसे वैसे मेरा प्रोडक्ट निकलता है और उतना ही इसमें से स्प्रे आउट होता है। बेसिक अब देखिए मैंने इसको प्रेस करा तो सिर्फ एयर निकल रही है, देखिए ध्यान से, और जब मैं इसको बैक पुश कर रहा हूं तो इसमें से प्रोडक्ट निकल रहा है और जितना मैं ज्यादा बैक पुश करूंगा उतना ही प्रोडक्ट एयर के साथ मिक्स होगा और बाहर स्प्रे आउट होगा। आप इसका थ्रो देख सकते हैं कि इसका कितना ज्यादा और कितना अच्छा थ्रो है, जो कि आप बिकॉज ये मल्टीपर्पज आपका एयर ब्रश और कंप्रेसर है। ये सिर्फ हमारा कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज नहीं होता, ये बहुत सारी अदर इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है। फाइन आर्ट्स, नेल आर्ट्स, टैटूइंग, बॉडी आर्ट, केक डेकोरेशंस, तो ये मल्टीपर्पज के लिए बनाया गया है। अब इस तरीके से मैंने इसमें पानी डाला क्योंकि पहले पानी खत्म हो गया था और मैंने इसको प्रेस करा और इसको मैंने हल्का सा बैक प्रेस करा तो देखिए ये स्प्रे आउट होना शुरू हो गया है। जितना बैक ले जाता जाऊंगा उतना ही इसका स्प्रे बढ़ता जाएगा। देखिए मैं इसको थोड़ा बैक एंड फोर्थ कर रहा हूं तो आपको इजीली प्रोडक्ट इसमें से निकलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरीके से आप अपने ट्रिगर के ऊपर कंट्रोल बनाइए और जितना अच्छा आपका ट्रिगर पे कंट्रोल होगा उतना ही आपका अच्छा मेकअप होगा या अच्छा आप आर्ट वर्क कर पाएंगे।
ये जो आपका कंट्रोलर है, जो यहाँ पे ये कंट्रोलर लगा हुआ है, इस कंट्रोलर से मैं कम ज्यादा करके मैं अपने एयर के प्रेशर को इधर से भी कंट्रोल कर सकता हूँ। प्लस जब आपको आपके एयर ब्रश की प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप अपना जो एयर कंट्रोल है वो अपने एयर ब्रश से भी ट्रिगर के थ्रू, ट्रिगर की हेल्प से आप कर पाएंगे। अब देखिए मैंने थोड़ा सा आपका प्रेशर कम किया है और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट निकल रहा है। तो ये है आपका iWata का स्टूडियो सीरीज कंप्रेसर एंड नियो ग्रेविटी एयर ब्रश। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू iWata एयर ब्रश मशीन्स या कंप्रेसर्स, आप हमको फ्रीली कांटेक्ट कर सकते हैं at 09899077712 पे या 09811374358 पे, और हम आपको फ्री कंसल्टेंसी देंगे और आपको हम हेल्प करेंगे बताने के लिए कि कौन सा एयर ब्रश आपके काम के लिए परफेक्ट है। Thank you for watching this video. Have a nice day ahead. Thank you. Bye-bye.